हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप? होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज है हम माना गांव में। तो देखते हैं कब तक निकलते हैं। रात का भर का गीजर नहीं चला यार, तो आज नीचे से पानी ला के दिया उसने, तो उससे नहाए हैं। तो गौतम भाई अभी कर रहे हैं एडिटिंग। गौतम भाई ने अभी नहाना है। तो ये हमारा सारा सामान अभी पूरा बिखरा हुआ है, इसको भी समेटना है। तो आपको एक बार अगर बाहर का व्यू दिखाऊं तो क्या ही औसम है यार। बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए बाहर का व्यू, ये है हमारे रूम से बाहर का व्यू। तो यहाँ है हमारा रूम। तो इसके सामने चल रही है नदी और उस तरफ है पहाड़ ही पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़। और पूरी धूप भी खिल के निकल आई हुई है। यहाँ पहाड़ों में जल्दी धूप निकल आती है ना। तो चलिए अब देखते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद चलते हैं आगे की तरफ, माना गांव से आगे, जो सिर्फ पैदल यात्रा ही है। तो दिखाते हैं क्या कुछ है वहाँ पे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, तो बने रहिए अंत तक द ट्रैवल वर्ल्ड विद वर्मा में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन कर देना ऑन, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए। तो जल्दी से निकलते हैं, करते हैं नाश्ता वाश्ता। नाश्ते को उसको बोल दिया है, वो बोलता है थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। तो तब तक गौतम भी रेडी हो जाएगा, तो फिर उसके बाद निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने खाना वगैरह खा लिया है, तो रूम से चेकआउट कर लिया है। तो सामान वगैरह जो बड़े लगेज थे वो अभी रूम में रख दिए हैं, क्योंकि अभी आगे जाना है हमें माना गांव से। तो ये है माना गांव की स्टार्टिंग यहाँ से। तो ये छोटा सा यहाँ पे रहने वाला यहाँ का बाज़ार, जहाँ पे होटल वगैरह रूम वगैरह मिलते हैं। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ से करते हैं शुरू। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो ऐसा कुछ रहने वाला है माना गांव का बाज़ार। इंडियाज़ फर्स्ट विलेज, माना विलेज। तो ये था अपना होटल माउंट व्यू। ये गौतम अभी उनसे बातचीत कर रहा है यहाँ पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे और क्या क्या है। आजा भाई। तो यहाँ से आप ले सकते हो सामान, हैंड क्राफ्ट है, सब हाथों से बना हुआ है ये। और भी आगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ये सारे टूरिस्ट यहाँ पे जा रहे हैं आगे की तरफ माना गांव से। वहाँ पे नीचे जेसीबी कर रही है काम। तो ये देखिए कितना ना पतला सा बाजार है। तो यहाँ से बाइक कैसे ही आएगी भाई आगे, ठीक है ना। यही एक रास्ता है जाने का आगे। तो शॉपिंग करने को मन तो करता है, काफ़ी कुछ है, लेकिन कहाँ इतना वजन उठाएंगे। पहले ही हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है। दिखाते हैं जहाँ की पतली पतली गलियाँ कितनी हैं, रास्ते कितने छोटे छोटे से हैं यहाँ पे। तो कुछ लोग देखिए यहाँ से जाते हैं, बाद में आते ही नहीं है जल्दी से। काफ़ी घरों को तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो ऊपर से ऊपर भी है यहाँ पे घर। ऐसे बहुत बढ़िया लगता है जब कुछ छोटा सा गांव एक्सप्लोर करते हैं ना। जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो भाई साहब, ये वाला रास्ता जाता है उस भीमपुल और उस वसुधारा की तरफ। तो चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर हो रहा है। तो सरस्वती मंदिर भी इसी तरफ है, तो आपको दिखाएंगे सरस्वती मंदिर भी। तो इस तरफ भी है होम स्टे, नीति माना होम स्टे। तो ऐसा रहने वाला है यहाँ पे रास्ता, संकरा सा। देखा भाई साहब। तो ये देखिए कितना प्यारा बाजार है ना, सारा छोटा छोटा सा गाँव का।
तो यहाँ पे आके दो रास्ते काटते हैं, तो भीमपुल सरस्वती धाम और केशव प्रयाग वो सब इस तरफ है, गणेश गुफा और व्यास गुफा वो इस तरफ है। तो चलिए पहले इस तरफ चलते हैं, तो देखते हैं कितनी दूर है यहाँ से। पहले इस तरफ चलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री गणपति जी। ऐसे लोग ना कितनी सुंदर दीवारें खराब करी पड़ी सारी, पोस्टर लगा लगा के ना, इतनी सुंदर यहाँ पे आकृति वगैरह बनाई हुई है। तो वो आगे श्री गणेश गुफा मेरे को सामने, स्वामी नारायण जी, क्या सुंदर सुंदर कलाकृति है ना यहाँ पे। तो ये सामने आई श्री गणेश गुफा। तो चलिए करते हैं दर्शन श्री गणेश गुफा जी के। अरे आ जाओ पहले। तो चप्पल वगैरह यहीं पे उतारनी पड़ेगी हमें। तो अभी चलते हैं गणेश गुफा के दर्शनों के लिए। तो चलते हैं अंदर गणेश गुफा जी के, करते हैं दर्शन। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं ऊपर गणेश गुफा जी के बिल्कुल पास। तो ये है गणेश जी का मंदिर। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। श्री गणपति जी महाराज की जय हो। तो ये है फ्रेंड्स परिक्रमा मार्ग। तो ये निकला है यहाँ से बाहर। तो चलिए अब चलते आगे की तरफ गणपति जी की गुफा के दर्शन करने के बाद। तो देखिए गणपति की कितनी सुंदर प्रतिमा बनी है, परिक्रमा जी प्रतिमा। तो चलिए चलते आगे की तरफ। ओम गणपते नमः। तो चलिए फ्रेंड्स गणपति जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो देखते हैं कितनी दूरी पे आगे और मंदिर है, व्यास ऋषि जी का शायद। तो ये एक और दुकान आ गई यहाँ पे। तो गौतम ने लेनी है ये टोपी पहाड़ियों वाली। मैं अभी देखता हूँ पहन के अच्छी लगती कि नहीं लगती। हाँ देखो देखो। 45 किलोमीटर आ गया बॉर्डर। पैदल जाना पड़ता है। नहीं बोर्ड वो तो आर्मी के लिए से रोड बना हुआ। नहीं एक बोर्ड से ऊपर लगा हुआ है वो वो तो सामने पे है, उधर पे। कहाँ पे? वो जहाँ गाड़ी पार्क किया होगा उससे थोड़ा आगे पे था वो। अच्छा वो है जहाँ पे भीड़ लगाता होगा वहाँ पे। अच्छा सब को बात बताऊँ, यहाँ पे बोर्ड लगा लो भाई, पूछने का इतना रुपये लगेगा 20 रुपये इन्फॉर्मेशन का। ज़्यादातर पूछने वाले आते हैं। काम ही हमारा वो तो है ही, मैं तो मैं मजाक कर रहा हूँ। तो इतना हेल्प कर सकते हैं। हाँ वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ कि यहाँ लिख के लगा लो। यहाँ भाई सामान खरीदो तब बताऊंगा। नहीं सही है। ओके थैंक यू भैया। ओके भैया। ओके जी बाय। तो चलते हैं व्यास गुफा की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो चढ़ाई कितनी है यार, एकदम बैंड बज रही है टांगों की। तो देखिए नीचे एकदम कितनी चढ़ाई है, और ऊपर जाना है, आगे सीढ़ी वगैरह। तो भाई साहब जो झरना है ना वसुधारा, तो वो तो नज़दीक है 5 किलोमीटर, लेकिन जो स्वर्ग की सीढ़ी है वो भाई 25 किलोमीटर है। उसके लिए स्पेशल ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये वाला रास्ता जाता है व्यास गुफा की तरफ। ऐसी की तैसी हो रखी है, ऊपर पहाड़ों का व्यू अच्छा है। मुंह सूख रहा है बार बार।
तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं व्यास गुफा के पास, बिल्कुल हमारे सामने है श्री वेद व्यास गुफा। सत्य पर सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ पर भी जूते बाहर खोल के तो करवाते हैं अंदर आपको गुफा के दर्शन। तो ये है अंदर से। तो ये है गुफा अंदर से। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कर लिए दर्शन गुफा के अंदर। तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो इसलिए वीडियो नहीं बनाया। तो यहाँ से देखो बाहर का व्यू थोड़ा सा, व्यास गुफा के बाहर का ऐसा रहने वाला कुछ बाहर से मंदिर। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, सरस्वती मंदिर और वसुधारा की तरफ। और माना भारत का प्रथम विलेज होते हुए तो ये रही भारत की प्रथम चाय की दुकान, व्यास गुफा के बिल्कुल साथ में। तो भैया हम आ चुके हैं व्यास ऋषि की गुफा की तरफ से। तो अभी हम जा रहे हैं भीमपुल, सरस्वती नदी यहाँ से है 300 मीटर। तो चलते हैं नीचे की तरफ, दिखाते हैं आपको कैसा रहने वाला है यहाँ का व्यू। तो ये वाला जाता है रास्ता। तो भाई यही रास्ता जा रहा है। तो मेरे को लगता है वो सामने जो आ गया ना मंदिर, शायद वही है। तो पास चल के देखते हैं कैसा है वहाँ का माहौल, कैसा है वहाँ का सीन। तो यहाँ का सीन तो कुछ ऐसा है। अब यहाँ से भी दो रास्ते कट रहे हैं भाई साहब, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। ये तो बंद लग रहा है ना, नहीं है रास्ता तो है। तो देखते हैं इस तरफ ही होगा शायद। ये सरस्वती मंदिर की तरफ जाता रास्ता, जो सरस्वती नदी है जो आगे जाके गायब हो जाती है वो इसी तरफ है। आगे भीमपुल के पास। भीमपुल के पास है वो, ठीक है जी। तो चलिए आपको दिखाते हैं साथ साथ में। तो सरस्वती नदी के लिए वहाँ का रास्ता नहीं जाना, नीचे की तरफ उतरना है हमें। तो ये वाला रास्ता जाता है भाई साहब। नीचे उतरना तो आसान है, पता तो बाद में चलेगा जब ये ऊपर चढ़ना पड़ेगा फिर से। चेक कर लो एक बार व्यू यहाँ का दूर से। तो चलिए साथ साथ में चलते हैं नीचे की तरफ। तो फिर से यहाँ पे दो रास्ते कट रहे हैं भाई साहब, जगह जगह पे दो दो रास्ते कट रहे हैं। कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर जा रहे हैं। यहाँ पूछना पड़ेगा फिर से किस तरफ जा। अच्छा एक तो जाता है उस मंदिर को रास्ता मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे जाता है उस तरफ को रास्ता। इधर पूछते हैं ये रास्ता किस तरफ जाता है। ये रास्ता नीचे जाता है। नीचे किस तरफ? बाहर की साइड। अच्छा बाहर को जाता है, ठीक है। तो ये वाला रास्ता तो बाहर को जाता है, तो हमें जाना है इस रास्ते पे। ये रास्ता बाहर को जाता है। क्या नीचे जाने के लिए ऊपर जाएंगे। तो हम अभी जा रहे हैं इस तरफ स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ। तो यहाँ पे भरते हैं जल वगैरह, जिसने भी जल लेके जाना है अपना। ये रहा सरस्वती जी का मंदिर है, जय माँ सरस्वती जी। तो यहाँ से लेके अपनी कोई भी नहीं भरवा सकते हो। तो ये देखो छोटी छोटी सी भर के रखी हुई है यहाँ पे, ये सारी भर के रखी हुई है। तो चलो एक बार दर्शन कर लेते हैं पास से। यहाँ से उतरना पड़ेगा। जय माँ सरस्वती जी।
जैसा आप वो सामने नदी देख रहे हो, क्या ये फ्लो है उसका, वो सरस्वती नदी है। तो वो सीधी यहाँ से पाताल लोक में जाती है। तो वहाँ का फ्लो देख लो और यहाँ का फ्लो देख लो, यहाँ का फ्लो देख लो और वहाँ का फ्लो देख लो, है ना दोनों में कितना डिफरेंस। तो वो यहाँ से सीधी पाताल लोक में चली जाती है। तो दिखाएंगे अगर नज़दीक से अगर व्यू आ जाए तो वहाँ से भी दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। जाना था। तो हम अभी जिस पुल पे चल रहे हैं ये है भीम पुल, तो जिसको भीम जी ने पत्थर से बनाया था। तो अभी ये कंस्ट्रक्शन करके ऊपर सीधा पुल बना दिया है। और ये रहा माँ सरस्वती जी का मंदिर। तो यहाँ से होके हम जाएंगे माँ सरस्वती जी के मंदिर के पास। तो देखते हैं यहाँ से नदी का फ्लो कैसा दिखता है। हम जा रहे हैं नदी का फ्लो देखने के लिए, अगर यहाँ से दिख जाए तो। भाई जैसे पीछे हम देखा था भारतीय प्रथम चाय की दुकान व्यास गुफा के पास, तो यहाँ पे भी हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान है। मतलब ये है प्रथम गांव में जितनी भी दुकानें हैं सब प्रथम ही है, इसका मतलब है। तो चले चलते हैं आगे की तरफ। ये भी हिंदुस्तान की पहली दुकान है। तो भाई कुछ स्पेशल नहीं है, यहाँ पे सारी ही दुकानें पहली ही दुकानें हैं। तो वो सामने आ गया स्वर्ग का द्वार। तो चलते हैं आगे स्वर्ग के द्वार की तरफ। तो भैया जिससे हम आए हैं ना, जिससे आपको सरस्वती नदी का दर्शन करवाया है, तो वो वाला है भीम पुल। तो वो देखिए ये सारा पत्थर से बना हुआ है। तो ऊपर से इसको सीमेंट से तैयार किया है, नीचे सारा पत्थर ही है। तो ये पत्थर से बना हुआ भीम पुल। तो इसको इससे आगे जाती है स्वर्ग को रास्ता।